खमा गणिसा, राधे राधे। इसके पहले जो आपने पहला व्लॉग देखा वो था गोविंद देव जी छोटी काशी का, और इसके बाद में गोविंद देव जी में ही वहाँ चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है, वहाँ हम पहुँचे। और वहाँ के दर्शन के बाद में हमें जाना था गोपीनाथ जी के। एक बार तो मन में ऐसा आया था कि नहीं, गोपीनाथ जी नहीं जाएंगे, लेट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया था। फिर वहीं से हमने ऑटो लिया, और ऑटो लेकर के मतलब गोविंद देव जी से बहुत कम दूरी, आप पैदल पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना पैदल भी नहीं चल पाती हूँ। और लाला भी थे हमारे साथ में, और वज़न है काफ़ी, तो हम लोग ऑटो से ही आ गए थे। और बहुत ही नज़दीक में है, जो लोग दर्शन किए हुए हैं गोविंद देव जी के बाद में गोपीनाथ जी का, उन्हें पता होगा। तो फिर गोपीनाथ जी हम लोग निकल गए थे। और मतलब ऐसा है, जो लोग बाई रोड आना चाहते हैं बाई रोड भी आ सकते हैं, या जो लोग अंदर अंदर से निकल के आना चाहते हैं ना, वो गोविंद देव जी से सीधा अंदर अंदर गलियों से आ सकते हैं। तो क्योंकि इससे पहले मैंने जो एक बार दर्शन किए हैं वो मैंने पैदल पैदल ही किए। मैंने बाहर से मैं पैदल ही अंदर की तरफ आई थी, फिर गोपीनाथ जी के दर्शन किए, फिर मैं गोविंद देव जी चली गई थी। तो वैसे जब भी कभी दर्शन करें तो पहले गोविंद देव जी के दर्शन किया कीजिए, फिर गोपीनाथ जी के दर्शन किया कीजिए। पर मैं आई उस साइड से ही थी, मतलब मेरे घर की तरफ से आई थी, तो पहले गोपीनाथ जी पढ़ते हैं, फिर गोविंद देव जी पढ़ते हैं। यहाँ फिर हम लोग उतरे। ये बाहर है, बाहर बहुत सारी शॉप हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, फूल माला की या प्रसादी की या ठाकुर जी के श्रृंगार की ले लीजिए। इस तरह की बहुत सारी दुकानें हैं जो बाहर लगी हुई है। गोविंद देव जी के भी अगर हम गए थे तो हम लेते हुए ही गए थे। यहाँ अभी डेकोरेशन है जन्माष्टमी का, तो जो जन्माष्टमी में डेकोरेशन हुआ था वो यूँ की यूँ है, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कोशिश की है कि मैं दिखा पाऊँ आपको। और गोपीनाथ जी का बाहर वाला जो सीन अगर आप देखेंगे ना, वो किसी महल से कम नहीं लगता है, देखने में लगता है जैसे किसी महल में एंट्री कर रहे हैं हम, तो उसी तरह का कुछ नज़र आता है। देखिए बड़ा सा दरवाज़ा है, तो गोविंद देव जी की यहाँ भी, बट यहाँ कुछ बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग महल में या राजमहल में प्रवेश करते हैं ना, सेम वैसा सा फील होता है। फिर हम लोगों ने स्लीपर बार उतारी, और ये भी मंदिर है, लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ मंदिर है। और फिर हम लोग अंदर की तरफ चले गए थे। फिर अंदर जब हम पहुँचे तो एक भजन चल रहा था जिसमें कान्हा जी के आने का जिक्र हो रहा था। और सभी महिलाएं, जब सभी ने लड्डू गोपाल जी को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि जैसे ही लड्डू गोपाल जी ने एंट्री की तो उनका भजन भी वैसे ही चल रहा था, और लोग बहुत खुश हो गए। अंदर भी डेकोरेशन देखिए बहुत अच्छा है। हम लोग जब अंदर पहुँचे तो यहाँ तो हमेशा ही भजन होते रहते हैं, सभी महिलाएं बैठकर भजन करती रहती हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ ना आनंद लीजिएगा भगवान के भजनों का। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि वहाँ वॉइस साइड करनी है तो मैं वॉइस साइड करूँगी। यहाँ एक ढोलक बजा रहे थे एक अंकल, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को इधर लेकर के आए। और जब वो लेके चले गए तो बार बार महिलाओं से आग्रह कर रहे थे कि भाई इन्हें छेड़ो मत, इनको हाथ मत लगाओ, इनका श्रृंगार खराब हो जाएगा, ठाकुर जी का श्रृंगार मत खराब करो। इस तरह से सबसे आग्रह कर रहे थे, और हम तो रोकने वाले कौन ही होते हैं, क्योंकि ठाकुर तो सबके हैं। तो इसीलिए जब वो लेके गए तो हमने मना नहीं किया, और सब लोगों ने मिलकर के बहुत लाड लड़ाया। और मैं गोपाल जी को बाहर निकालती नहीं हूँ, ये तो मैं गोविंद देव जी लेकर के आई थी श्री जी से मिलन करवाने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी पर स्थापना हुई थी, तो एक बार सोचा श्री जी से मिलवा के लेके आती हूँ। और बाकी मैं जल्दी से बाहर मैंने कभी अपने ठाकुर जी को आपने मेरी किसी वीडियोज़ में नहीं देखा होगा कि मैं उनको लेकर के इधर उधर गई हूँ। तो बस वही था कि श्री जी से मिलन करवाने जाना था, और अकस्मात ऐसा था कि जीती चाची कभी गए नहीं थे यहाँ पर गोपीनाथ जी के, तो वो भी मतलब दर्शन करना चाहते थे। यहाँ देखिए कन्हैया के कैसे लाड लड़ाए जा रहे हैं, खूब खुश है हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू बाबू। आई थिंक भजन के बोल कुछ ऐसे थे कि बोल कहाँ से आए हैं यशोदा तेरे ललना, ऐसे करके कुछ बोल थे। तो आपने देखा कि बाबूजी लेकर के चले गए हैं गोपाला को, और
जैसे ही इतने हाथ ऊपर उठ गए और कोई सोच रहा मैं ले लूँ, कोई सोच रहा था मैं ले लूँ। सब लोगों ने बहुत लाड लड़ाया था हमारे गोपाल जी को, कभी इधर गोद में कभी उधर गोद में। आप इनको तो जानते ही हो हमारे कन्हैया तो कैसे हैं, मतलब मैं तो अपने कान्हा को नाम नहीं देना चाहूँगी छलिया या माखन चोर। और मेरे लड्डू बाबू तो बहुत सीधे हैं। अब तो खैर मैंने नामकरण कर दिया है, इनको कुंज नाम दिया है हमने, कुंज बिहारी लाल। तो इतना बड़ा नाम हम बोलेंगे तो नहीं, पर हाँ ठीक है, देना ज़रूरी भी था। हमें थोड़ा बहुत तो हमें मन में ऐसा था कि जैसे कुंज लौट आए हैं, कि हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमारे यहाँ से सेवा किसी को दे दी हो। कुंज के पीछे एक कहानी थी जो सभी को सुनाई, जो हमारे गोपाल जी कुंज के बारे में नहीं जानते हैं कि उनकी सेवा आई कैसे थी, फिर वो हमारे घर से वापस चले कैसे गए, मतलब यहाँ से वापस कैसे चलेगा, हमारा नहीं, सब ठाकुर जी का दिया हुआ है, सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ है, कैसे यहाँ से चले गए वो। तो ये सारी कहानियाँ आपको मेरे चैनल पर अगर आप विज़िट करेंगे तो वो ओल्ड वीडियोस में आपको दिखाई पड़ जाएगा। और हमने इनका नाम कुंज क्यों रखा है ये भी मैं आप लोगों से बाद में शेयर कर दूँगी। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब उस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं। तो जो लोग उस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, आप उस चैनल से भी जुड़े। मैं उस चैनल की बात करूँगी, उस पर आपको ओल्ड वीडियोस में मिल जाएगा। और ब्लॉग जैसा ही काफ़ी बड़ा सा था, तो मैंने सोचा इसी में शेयर करते हैं। हम बाहर कहीं गए थे जो, उसमें हम लोग केवल जानकारी से संबंधित ही वीडियोस दे देंगे। तो बाकी आप आनंद लीजिए यहाँ का भी। सभी के लाडे सर, सभी के लाडले हमारे नंदलाल प्यारे, मतलब कभी इस गोद कभी उस गोद, सभी मतलब तो होते ना, सारी गोपियाँ मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हमें हमें हमें, और नंदलाल तो मेरा है या लाला मेरा है। या आजकल सभी के पास फ़ोन होते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहूँगी, सभी फ़ोटो क्लिक करते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ, अगर मुझे कहीं इतनी मतलब प्यारे से नंदलाला दिखेंगे तो मैं भी फ़ोटो क्लिक करना चाहूँगी। तो कहीं कहीं पर विरोध भी किया जाता है कि नहीं ये फ़ोटो वगैरह लेना, लेकिन अगर ये बनाए गए उपकरण तो क्यों बनाए गए हैं। तो सभी चीज़ अपनी जगह सही हैं या गलत भी हैं। यहाँ एक भजन चल रहा था जहाँ मैं और ज्योति चाची मतलब आनंद से झूम उठे थे।
फिर बस हम लोग परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगा रहे थे, मतलब मंदिर के आगे से लेके पीछे से घूम कर आते हैं तो परिक्रमा लगती है, तो हम लोग परिक्रमा लगाने के लिए चले गए थे। और जैसे परिक्रमा लगा करके आए तो बीच रास्ते में फिर हमने सोचा कि अंदर जाकर प्रभु को मिलवा देते हैं, तो फिर अंदर एंट्री की हमने, अंदर दर्शन किए। तो यहाँ मतलब हमने सोचा था कि हम तीनों ही चले जाएंगे, लेकिन नीतू को बाहर रोक लिया गया। थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन क्योंकि हर मंदिर में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ थी तो एक को चले ही जाने देते तो क्या होता। तो आई थिंक प्राथमिकता जिनको दी जाती है ना पहले, वो होते हैं रिच एंड रिच फैमिलीज़ एंड वीआईपी लोग, जो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वो चाहे कोई भी मंदिर हो। तो आई थिंक कुछ रिलेटिव्स होते हैं उनके, तो रिलेटिव्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वीआईपीज़ को ज़्यादा दी जाती है, और कोई रिच रिच होते हैं तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है मंदिरों में। तो अब ऐसा भगवान जी तो नहीं करते हैं, ऐसा भेदभाव केवल इंसान करते हैं, पंडित करते हैं, लोग करते हैं। तो हमें तो हमारे भगवान जी को देखना था, दर्शन करने थे, मिलना था, मिल लिए थे। बहुत अच्छा लगा अंदर से दर्शन करके, और बहुत खुशी मिली थी अंदर से दर्शन करने पर। फिर नीतू गई थी अंदर दर्शन करने के लिए, लाला अंदर ही बैठे थे, तो फिर मैंने कहा नीतू लाला को लेकर के बाहर आ जा। थोड़ा सा मतलब अंदर डर रहता ही रहता है, और जैसे सब लोग जब लाला को लाड लड़ा रहे थे, प्यार कर रहे थे, तब भी मुझे थोड़ा सा अंदर हो रहा था, डर लग रहा था कि भाई लाड लड़ाने के चक्कर में हमारी लाला कहीं गिर ना जाए, उन्हें कहीं चोट ना आ जाए, इस तरह की मतलब फीलिंग अंदर आ रही थी। तो अभी तो व्लॉग बनाना हो ही नहीं रहा है। रीज़न ये है कि जन्माष्टमी के एक दिन पहले से मुझे लूज़ मोशंस, और ये जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन में मेरी तबीयत थोड़ी, मुझे लग रहा था ठीक है, तब मैं घर से निकली। थकान थी जन्माष्टमी की, लेकिन नंदोत्सव भी किया था दिन की, वो बात नहीं थी। उसके बाद से नंदोत्सव के एक दिन बाद से ही मुझे अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस और लूज़ मोशंस और तबीयत ख़राब है। तो अभी तक तो जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, जिस दिन वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ टुडे, आज जब मैंने पोस्ट कर दी और आज ही मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आज मैं पोस्ट कर दूँगी इसको। तो ये है नंदोत्सव के अगले दिन, यानी जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन ही हमने नंदोत्सव रख दिया था 27 को, और हम लोग 28 को पहुँच गए थे लाला को लेकर के श्री जी से मिलवाने के लिए। रीज़न यही था, एक मासिक चक्र का डर था कि चलो छठी निकल जाए आराम से, छठी हो जाए आराम से, एक वो डर था। एक था कि तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो और मेरा तो कुछ पता भी नहीं रहता है कि तबीयत कब ठीक हो जाएगी, कब। अगर कुछ घंटे आराम से चलेगा ना तो उसके बाद का नहीं बोल सकते, जैसे कि अभी तबीयत ठीक नहीं है जब वीडियो बोल रही हूँ तो, पर क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं जब ऑटो में भी जाती हूँ ना तो अपना जो मेरी गद्दी है वो लेके जाती हूँ, उसी पर बैठती हूँ मैं, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है ना वो मेरी बैठने वाली ही है। हालांकि ऑटो में जब है ना दच के आते हैं ना, मतलब ऑटो जब हिलता है और थोड़ा बार बार है ना पुश होता है, तो उसमें मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए ऑटो में बैठने के बाद ही हम लोग बोल देते हैं ऑटो वाले भैया को कि भैया मुझे इस तरह से प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा धीरे चलाना, और गड्ढे वगैरह अगर वहाँ पे आते हैं तो कहीं से भी उन्हें इग्नोर करके फिर आप आराम से सीधे लेकर के चलना, बहुत तेज़ नहीं चला के लेके चलना है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑटो वाले भैया को समझानी पड़ती हैं। इससे पहले केवल ओला में ही सफ़र करती थी, लेकिन जो पास वाला एरिया होता है ना, जैसे कि गोविंद देव जी घर से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऑटो में सफ़र कर लेते हैं। फिर हम निकल गए थे घर के लिए, और सबसे विदा लेकर के हमने बाहर आकर के ऑटो कर लिया था। पर ये भी हम लोग बुक ही करते हैं। यहाँ हम लोग फ़ोटो ले रहे थे, और ये पहली बार ऐसा था कि हम ऑटो में फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो मैंने बनाई थी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, आप अपने सुझाव शेयर कर दीजिएगा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि भाई ठीक है, मैं
मेरी फैमिली वाले जितने लोग देखेंगे ना वो तो मुझे नहीं लिखेंगे, आप लोग तो राधे राधे लिख दिया कीजिए भाई। खमागणी।